साहब सर ये बताइएगा कि टैक्स कलेक्शन हमने देखा पिछले साल ज़्यादा हुई है, जो उससे पिछले साल तनासुब था उससे ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है वो हासिल नहीं हो सका। इसकी क्या वजूहात हैं? हुकूमत टैक्स आखिर कभी भी कलेक्ट क्यों नहीं कर सकती अपने हदफ के मुताबिक? देखिए, जब इकॉनमी के अंदर जान होगी, जब कमाई हो रही होगी, आमदनियां बढ़ रही होंगी, तो फिर वो टैक्स कंट्रीब्यूशन भी होता है। पाकिस्तान में जो 10 साल के अंदर 2015 से लेकर 2025 तक कुछ 300% से ज़्यादा का इजाफा टैक्स कलेक्शन में हुआ है, लेकिन साथ ही हुकूमत के जो अखराजात हैं वो 365% तक बढ़ गए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जब हुकूमत के अखराजात बढ़ जाते हैं और वो उसको कम नहीं करती तो फिर वो टैक्सेस को बढ़ाती जाती है, और टारगेट का ना अचीव करने का मतलब ये है कि इतनी महंगी बिजली, गैस और जो आपके इंटरेस्ट रेट था और फिर साथ ही आपका जो दूसरी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वो इतनी बढ़ गई है कि अब इकॉनमी जो है वो इतने सकत बाकी नहीं है कि वो नई जॉब्स क्रिएट करे और नई इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट करे। आपकी सेविंग्स जो है वो पाकिस्तान में कम हो रही हैं क्योंकि आपने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि लोग अब सेविंग नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री के लिए बैंक के अंदर पैसा नहीं आता। तो हुकूमत को अपने जो सिस्टम को, टैक्स के सिस्टम को चेंज करेंगे तो एक आसान सिस्टम आएगा, उससे हर शख्स जो है उसके अंदर टैक्स नेट में आ जाएगा। एट सोर्स यहाँ के लोगों की आदत है, लोग, हर बिजनेस कम्युनिटी या आम आदमी या दुकानदार वो ये कहता है कि मुझे एक विंडो बता दें, मैं वहाँ पर जितना कहेंगे टैक्स जमा करा दूंगा, लेकिन मुझे FBR के ऑफिशियल से बचाएं। ये माइंडसेट को देखते हुए आपको गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स लाना होगा, क्योंकि सेल्स टैक्स का जो निज़ाम है वो भी फेल हो चुका है। कहीं आपने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, मल्टीपल रेट्स रखे हुए हैं, तो वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। इकोनॉमी एक क्वाकमायर के अंदर फंसती जा रही है कि आपका डेट बर्डन इतना बढ़ता जा रहा है कि उसकी जो आधे से ज़्यादा रेवेन्यू है आपका, जो वो तो डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो हुकूमत जब टैक्स का निज़ाम चेंज करेगी, आसान निज़ाम करेगी, और जिसमें जो कमा रहा है वो टैक्स देगा, और जो गरीब आदमी है उसको अगर डायरेक्ट उसके घर पे बैंक के जरिए सब्सिडी पहुंच जाएगी, जैसे मिसाल के तौर पे बिजली के बिल, गैस के बिल हैं, ये आपके मीटर लगे हुए हैं, तो आप उनसे एक्चुअल बिल की पेमेंट कराएं और उसका जो डिफरेंस है वो बैंक के थ्रू उसके अकाउंट में चला जाए, तो वो बैंक जो आम शहरी है वो रिलीफ महसूस करेगा।